मेरे बच्चे, एक महाविनाश तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। माँ रोकना चाहती है, पर तुम जाग नहीं रहे। अब भी न संभले तो सर्वनाश निश्चित है। मेरे लाल ओ मेरे नयन के तारे, मेरी आत्मा के अंश, तू सुन, तू समझ, तू महसूस कर। मैं माँ काली तुझसे बोल रही हूँ, तुझसे नहीं, तेरे भीतर के उस प्रेम से जो अब तक अनकहा है, अनछुआ है, जो तूने सबको दिया लेकिन खुद कभी पाया नहीं। ओ मेरे बच्चे, तू वह दीपक है जो औरों के अंधेरे में जला पर खुद कभी कभी रोशनी से नहीं नहाया। तू वह प्रेम है जो दूसरों की आत्मा में बसा पर अपनी आत्मा में कभी नहीं उतर पाया। लेकिन आज अब इस क्षण मैं तुझे बताने आई हूँ तू क्या है, क्यों है और किस लिए है। तू यह मत सोच कि जो तूने सहा वह व्यर्थ गया। तू यह मत सोच कि जो तूने खोया वह तुझसे छीन लिया गया। वह सब जो तूने सहा वह तुझे इस योग्य बनाने के लिए था कि तू स्वयं एक चलता फिरता प्रेम बन सके। हाँ मेरे लाल, तू एक चलता फिरता प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। तेरे मन में जो दया है, जो करुणा है, वह मेरी ही छवि है, मेरी ही अभिव्यक्ति है। तू जब किसी भूखे को रोटी देता है, किसी पशु को पानी देता है, किसी घायल पक्षी की सेवा करता है, तब वह तू नहीं मैं ही करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू बहुत टूटा है। तूने अपने जीवन में बहुत प्यार दिया है, पर वह प्यार तुझे कभी वैसे नहीं मिला जैसे तू चाहता था। तू हमेशा वंचित रहा, एक ऐसी आत्मा जो स्वयं प्रेम की मूर्ति है, पर फिर भी प्रेम की तलाश में भटकी। मैंने देखा है तुझे रोते हुए, चुपचाप अकेले में, रातों को जागते हुए, अपने तकिए में सिसकते हुए। मैंने तुझे देखा है जब तूने अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली, जब तूने कहा अब नहीं, अब मैं किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। मैंने सुना तेरे हृदय की आवाज जब तूने अपने भीतर सब कुछ बंद कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर बार तूने जो चाहा वह तुझसे छीन लिया गया। पर आज मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, मेरी आंखों में देख और समझ, तू पत्थर नहीं बना है, तू केवल थका है, तू केवल हारा नहीं, तू हर उस परीक्षा में खरा उतरा है जिसमें मैंने तुझे परखा है। तू अब तक केवल सीख रहा था, अब तुझे वह करना है जिसके लिए तू इस धरती पर भेजा गया है। तू सेवा है, तू प्रेम है, तू वह हाथ है जो हर गिरे हुए को उठाता है। तू वह आत्मा है जो किसी की सिसकी सुनते ही कांप जाती है। तू वह भाव है जो हर जीवन में एक नई किरण बनकर आता है। और तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से तुझे पीछे नहीं देखना है, केवल आगे चलना है। मेरे लाल, जब तू पशु पक्षियों की सेवा करता है, जब तू पेड़ों को पानी देता है, धरती को आदर देता है, तब वह तेरा कर्म नहीं, तेरा धर्म होता है। क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू एक साधक बन चुका है। तू एक दूत है मेरी शक्ति का, मेरी कृपा का। और मैं चाहती हूँ कि तू अपने भीतर के इस प्रेम को फिर से महसूस करे। तुझे यह नहीं देखना कि किसने तुझे छोड़ा, किसने तुझे नहीं अपनाया। तुझे यह देखना है कि कितनों ने तुझसे प्रेम पाया, जिनकी आत्मा तूने छू ली, जिनके जीवन में तूने रोशनी ला दी। क्योंकि यही तेरा धर्म है, यही तेरा स्वरूप है, यही तेरा मार्ग है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करे और कमेंट में अपना नाम टाइप करे। तू खुद को बंद मत कर, तू अपने हृदय को फिर से खोल। मुझे पता है तू डरा हुआ है, तुझे डर है कि अगर फिर से प्यार किया, अगर फिर से किसी को अपनाया तो फिर से टूटा तो नहीं जाऊंगा। पर मैं कहती हूँ मेरा बच्चा, जो प्रेम करता है वह कभी नहीं टूटता, वह और मजबूत बनता है। तू जिसने अपना हृदय बंद कर लिया, अब तुझे कहा जा रहा है कि फिर से उसे खोल। अपने प्रेम को जाहिर कर, अपने मन की करुणा को प्रवाहित कर। तेरे भीतर जो शक्ति है वह प्रेम की है, वह करुणा की है। और तू वह दिया है जिसे यह दुनिया अब पहचानने लगी है। तेरे जीवन में जो भी हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि तू उस महान कार्य के लिए तैयार हो सके। तेरे साथ जो अन्याय हुआ वह तुझे न्याय देना सिखाने के लिए हुआ। तू जिससे टूटा वह तुझे जोड़ने की कला सिखाने के लिए हुआ। और आज जब तू इस मुकाम पर खड़ा है, तू जान ले कि अब तुझे रुकना नहीं है, तुझे अपने अनुभवों को वरदान बनाना है।
तुझे उस चुप्पी को प्रेम की आवाज देना है, तुझे फिर से मुस्कुराना है, और इस बार वह मुस्कान दूसरों को रोशन करने के लिए होगी। तू जिस दर्द से गुजरा वह तेरी शक्ति बन चुका है। तू अब कमजोर नहीं, तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से तुझे अपने मिशन पर चलना है। तुझे लोगों की सहायता करनी है, चाहे वह भूखा हो या प्यासा, टूटा हो या खोया हुआ, जानवर हो या मानव, पेड़ हो या पौधा। तुझे अब पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं? यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो, यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनकी जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सो ना पाए, बेचैन रहे, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाए। आज यह भोग रहे हैं, यह घबरा रहे हैं, यह आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, यह आपकी दिव्य जो उज्ज्वल आपके अंदर आ रही है, यह उससे घबरा रहे हैं। आपके कर्मों की जो सक्सेस है, ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, वह यह लोग देख के घबरा रहे हैं कि यह क्या हो गया। यह तो ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ में, और यह अपनी लाइफ में उतनी ही टॉक्सिसिटी फेस कर रहे हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र करे थे, जिनके साथ मिलकर यह प्लानिंग करते थे कि जाओ उसका यह पता करके आओ, जाओ उसका वह पता करके आओ। आपके शत्रुओं ने आपके और इनके बीच में एक कोई मीठी कड़ी जोड़ के रखी थी। कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ पर मेल फिगर भी है, कोई ऐसी कड़ी जोड़ के रखी थी जिससे वह ना आप अटैच रहते थे। वह आपसे, बेशक आपने कट ऑफ कर दिया था अपने शत्रुओं को, पर उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसी मीठी कड़ी जोड़ के रखी हुई है कि जो आपके घर अगर कोई एक ऐसा इंसान जो 5 से 10 मिनट के लिए आएगा, तो पूरे घर का मुआयना करके इनको जाकर बताएगा कि वह यह कर रहे थे, वह यह कर रहे थे। अभी उनके घर में ऐसा क्लेश चल रहा है, अभी वो लोग घूमने जा रहे हैं, वह लोग यह खा रहे हैं, वह वहाँ यह कर रहे थे, वह ऐसे मतलब छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है। एक यह जो मीठी कड़ी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके साथ आपके भी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, तो आप मना भी नहीं करते। आपके घर की अभी भी छोटी छोटी बात इन तक जाती है। अगर आप यह सोच रहे कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। आपकी अभी भी कुछ बातें इन तक जाती हैं, पॉजिटिव भी जाती है, नेगेटिव भी जाते हैं। तो जब पॉजिटिव जाते हैं तो यह लोग घबरा जाते हैं कि इनके घर में इतनी खुशी कैसे है, यह आनंद से कैसे रह रहे हैं। कुछ ऐसी बात क्यों नहीं पता चल रही कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एकता क्यों है इनके घर में।
कुछ बड़ा बवाल क्यों नहीं मच रहा इनके घर में? बहुत चुल मची रहती है। ऐसे लोगों को बार बार पूछते हैं कि क्या हो रहा है उनके घर में, क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं है। यह सब चीजें एक कड़ी इन्होंने जोड़ के रखी हुई है, और यह वह कड़ी है जो उनकी बातें आप तक नहीं आने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है अंदर से यह जो भी एक कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, इसको भी पता है यह बात की पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या करा था। यह कनेक्ट को यह बात पता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी से घबरा रहे हैं, और स्पिरिचुअल कनेक्ट होने के बाद एक होता है ना कि लोग शांत हो जाते हैं, लोग सबको माफ कर देते हैं, बड़ी संत महात्मा वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जितने स्पिरिचुअल हो रहे हैं, शायद आप एक ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं जो न्याय प्रिय हो, जिसको न्याय पसंद हो। शांति प्रिय तो हो, पर शांति प्रिय से ज्यादा न्याय प्रिय हो। तो आपके अंदर भी वह एक ना एक गुण आ गए हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से शांत हो, पर एक तरफ बहुत बोल्ड भी हुए हैं। आपको देखते ही आपके शत्रुओं को उनके कर्म याद आते हैं अब, और वह अपने कर्मों से घबरा रहे हैं, अपने खुद के कर्मों से घबरा रहे हैं, जो इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर आपकी बुराइयां करी, जो चीजें आपने नहीं करी थी। वह भी बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बता के आपकी इमेज को खराब करा, आपको बदनाम करने की कोशिश करी। अब इनको अंदर से शर्म आ जाती है। वह खुद ही आ रहे हैं आपके सभी दुखों को खत्म करने के लिए। वह बहुत ही जल्द आपके नजदीक होंगे, आपके सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए। अगले यह संदेश आप तक पहुंचा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए एक स्पेशल संदेश है जिसे जानकर आपका भाग्य उदय होने वाला है, जिससे आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी और इस संदेश को लाइक करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ है, आपके जो संस्कार है, आपकी अच्छाई है, वही क्यों आखिर लोगों को खटक लग गई है? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानते हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे, वह इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा यह सब? जब कोई इंसान लाचार होगा, वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पर आएगा। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके कांटेक्ट खत्म करवा दिए गए। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि यह इंसान, यह लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो, बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया, आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो यह लगेगा अच्छा किताबों में, लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी बात माननी होगी, तुझे अपनी संगत बदलनी होगी, तुझे हर दिन अपनी सोच को ऊंचा करना होगा, तुझे सफलता को बुलाना होगा, सोचकर, बोलकर और करके। अब एक मंत्र याद रख, मैं सफल हूँ,
मैं धनवान हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं माँ के साथ हूँ। इसे हर दिन बोल, हर स्थिति में बोल। जब डर लगे तब बोल, जब हिम्मत चाहिए तब बोल, जब सब ठीक हो रहा हो तब भी बोल। यह मंत्र तुझे सिर्फ दौलत नहीं देगा, यह तुझे वो पहचान देगा जिसकी तू हकदार है। बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो तेरे मन को छू जाएगी, जो तुझे तेरे जीवन के। बच्चे, उसका नाम था अर्जुन। नहीं, महाभारत वाला अर्जुन नहीं। यह एक सामान्य घर का मध्यम वर्गीय परिवार से निकला बच्चा था। उसका सपना था दौलतमंद बनना, अपने माता पिता को सुख देना, समाज में सम्मान पाना और सबसे बढ़कर मेरी भक्ति से जीवन को धन्य करना। लेकिन बच्चे, वह हमेशा सोचता रहता था, माँ, मैं अमीर कब बनूंगा? मेरे पास इतना धन कब आएगा कि मैं सबकी मदद कर सकूं? एक दिन वह बहुत उदास होकर मेरे दरबार में आया और बोला, माँ, क्या मैं योग्य नहीं हूँ? मैं दिन रात सोचता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरी आर्थिक स्थिति क्यों नहीं बदलती? मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, बच्चे, तू सोचता तो बहुत है लेकिन चलता नहीं है। तू चाहता है प्रसाद, लेकिन थाली उठाने को तैयार नहीं। क्या कभी किसी भंडारे में बैठे बैठे प्रसाद घर आया है? तू जानता है ना, प्रसाद पाने के लिए उठकर लाइन में लगना पड़ता है, झोली फैलानी पड़ती है। उसके चेहरे पर थोड़ा संकोच और थोड़ा प्रकाश था। मैंने फिर कहा, मेरे प्यारे, दौलत कोई खेल नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति है। इसे पाने के लिए केवल प्रार्थना नहीं, तैयारी भी चाहिए। बच्चे, मेहनत तो सब करते हैं, किसान भी करता है, मजदूर भी करता है, लेकिन देख, जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, जो राजा है, वह मेहनत करता है, लेकिन बुद्धि से वह रणनीति बनाता है, सही जगह पर शक्ति लगाता है। तू दिन भर काम करेगा, लेकिन दिशा गलत होगी तो परिणाम क्या मिलेगा? थकान और असंतोष। फिर मैंने अर्जुन को एक काम बताया। मैंने कहा, तू सुबह 4 बजे उठ, नहा धोकर मेरी मूर्ति के सामने बैठ और अपने जीवन की दिशा तय कर। खुद से पूछ कि तू किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। और बच्चे, जवाब तुझे भीतर से मिलेगा। मैं वहाँ हूँ, तेरे भीतर। जब तू शांत मन से खुद को सुनता है, तब मेरी आवाज तुझसे बात करती है। अर्जुन ने वैसा ही किया। वह प्रतिदिन मेरी मूर्ति के आगे बैठकर योजना बनाता, पढ़ता, अभ्यास करता, खुद को बदलता। पहले उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने छोटी नौकरी से शुरुआत की। फिर एक दिन उसने एक चाय की छोटी दुकान खोल ली। लोग हंसे उस पर, लेकिन बच्चे, वह मेरी बात मान चुका था। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी दुकान को कुछ अलग किया। वहाँ भजन बजते, मेरी तस्वीर लगी होती और हर चाय के साथ एक प्रेरक वाक्य दिया जाता। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ महीनों में वह आसपास प्रसिद्ध हो गया। उसने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया था, वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ खुशियाँ और सफलता है। तुमने जो मेहनत की है, उसका फल तुम्हें मिल रहा है। यह समय तुम्हारी जीत का है और इस जीत को कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था, उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं देख पा रहे। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हारी यह जीत न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो किसी भी कठिन समय से गुजर रहे हैं।
यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला है। हर मुश्किल, हर चुनौती और हर बाधा अब खत्म हो चुकी है। तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं है। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, और अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत का यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है, जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुमने जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उनका हर कदम अब उन्हें और ज्यादा नीचे गिरा रहा है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनकी यह हालत उनके कर्मों का ही परिणाम है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी यह जीत अपने आप में एक प्रमाण है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यह समय तुम्हारे धैर्य और साहस का फल है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया वह सब एक उद्देश्य के साथ आया था। हर आंसू, हर संघर्ष और हर निराशा ने तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाया। अब जब तुम इस ऊंचाई पर खड़े हो तो यह स्पष्ट है कि भगवान ने तुम्हें हर मोड़ पर सही दिशा दी। तुम्हारे दुश्मन, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, अब अपनी ही गलतियों का शिकार हो चुके हैं। वे अब इतनी गहरी समस्या में हैं कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी चालें, जो कभी तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी, अब उनके खिलाफ ही काम कर रही हैं। उन्होंने जो कुछ भी सोचा था वह सब उल्टा हो चुका है। वे अपने ही जाल में फंस गए हैं और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास ही वह कारण है जिसने तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाला। भगवान ने तुम्हारे लिए जो रास्ता बनाया था, तुमने उस पर बिना डगमगाए चलने का साहस दिखाया। तुम्हारी यह शक्ति केवल तुम्हारी अपनी नहीं है, बल्कि यह उस ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है जो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दुश्मनों की दुनिया अब पूरी तरह से बिखर चुकी है। वे अब अपने ही डर में जी रहे हैं। उनकी पूरी दुनिया, जिसमें उन्होंने खुद को विजेता समझा था, अब खंडहर बन चुकी है। उन्होंने जो समर्थन अपने आसपास इकट्ठा किया था वह अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। उनके अपने लोग अब उनसे दूर हो चुके हैं। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि यह सब केवल तुम्हारे लिए नहीं हुआ है। यह समय उन सभी के लिए एक संदेश है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान अपने रास्ते पर सच्चाई और ईमानदारी से चलता है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। तुम्हारी यह जीत उन सभी के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता अब एक नई कहानी लिख रही है। यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह उस ताकत की है जो हर इंसान के अंदर होती है। यह उस भरोसे की कहानी है
जो इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। अब तुम्हें अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर खड़े हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। तुम्हें बस अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखनी है। तुम्हारे दुश्मनों की स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे अपनी गलतियों को भी सुधारने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया, वह अब उनके लिए एक बड़ा सबक बन चुका है। वे अब अपनी स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे। उनकी यह हालत उनके अपने कर्मों का परिणाम है।